हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, आपके फाइनल एग्जाम के लिए हम हिंदी के 100 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से इसी क्लास से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि सभी स्टूडेंट आज का सभी क्वेश्चंस देख सके। और एमबीबीआई प्रश्न लाया हूं, आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। पहला नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है कि एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता है एक लेख और एक पत्र जो लिखा है ये किसने लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है। किसने प्यारे साथियों? भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र का क्या है यहाँ पे शीर्षक पाठ के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। बात करें इस प्रश्न की, प्रीवियस एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये सवाल आपसे अभी तक पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 2024 यानी आपके हिंदी के पेपर में निश्चित रूप से ये सवाल देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है, अगला सवाल है प्यारे साथियों आपसे कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? मतलब किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की? ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की? पंक्ति पाठ कहां से लिया गया है? तो हार जीत। आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे विजय की बात किया जा रहा है, और तो विजय मतलब हार जीत, इसकी बात किया जा रहा है, तो हार जीत से ही लिया गया होगा ना। तो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की? तो ये जो होगा हार जीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड हम बार बार जिक्र कर रहे हैं प्यारे साथियों, जो एमबीबीआई प्रश्न है वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है कि पेशगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? यहाँ पे है कि पेशगी शीर्षक कहानी जो है किसकी रचना है? गाय डी मुसाफा की है, हेनरी लोपेज की है, अंतोन चेखव की है या ग्रियर्सन की है? तो आपको बता दें पेशगी जो है प्यारे साथियों शीर्षक कहानी किसकी रचना है? बिल्कुल यहाँ पे हेनरी लोपेज की है। किसकी है? हेनरी लोपेज की। ये क्या है? शीर्षक कहानी है एक प्रकार का। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि पेशगी क्या है, निबंध है या आत्मकथा है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो पेशगी जो है शीर्षक कहानी किसकी रचना है? बिल्कुल हेनरी लोपेज। सभी का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ज्यादा राइट आंसर है सभी का। और बार बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। निश्चित रूप से 2024 के पेपर में ये सवाल छपने जा रहा है। तो पेशगी शीर्षक कहानी जो है बार बार आपसे पूछा गया, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है? यानी हिंदी कहानी के विकास में आपसे पूछा जा रहा है मील का जो पत्थर है किस कहानी को माना जाता है? कछुआ धर्म को, अर्धनारीश्वर को, उसने कहा था को या जूठन को? काफी ज्यादा एमबीबीआई ये सवाल है और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। तो बात करें हिंदी कहानी के विकास में मील का जो पत्थर है प्यारे साथियों, उसने कहा था कहानी का माना जाता है। आपको पता होगा उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इसका मुख्य पात्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो लहना सिंह इसका मुख्य पात्र है। कहाँ रहता था? तो ये अपने मामा का यहाँ रहता था, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये अपनी प्रेमिका से एक प्रश्न हमेशा करता था, कौन सा? कि तेरी कुरमाई हो गई। क्या कुरमाई हो गई? मतलब कुरमाई का यहाँ पे आपसे अर्थ भी पूछा जा सकता है। उसका अर्थ होता है क्या? मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है, याद रखिएगा। तो इतना जितना सारा मैं यहाँ पे प्रश्न बताया हूँ सभी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मील का जो पत्थर किस कहानी को माना जाता है? उसने कहा था को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान यहाँ पे कहाँ पे है। तो बात करें अशोक वाजपेयी की प्यारे विद्यार्थियों मूल निवास स्थान की, तो ये है सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश में मूल निवास स्थान है। लेकिन बात करें जन्म स्थान की तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में इसका क्या है? जन्म स्थान है। तो मूल निवास स्थान आपसे पूछा गया था तो सागर मध्य प्रदेश बताइएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए 6 नंबर सवाल है, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखना चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए। तो दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके द्वारा? क्या नामवर सिंह, उदय प्रकाश, अज्ञेय या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक है एक प्रकार का, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। याद रख लीजिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए हिंदी का जो सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका क्या होगा, फाइनली राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है कि विनय पत्रिका की रचना किसने की। प्यारे साथियों, विनय पत्रिका की रचना किसने की, जरा बताइएगा। क्या वो सूरदास है, जायसी है, नावाभास है, तुलसीदास है। काफी ज्यादा एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो विनय पत्रिका की जो रचना है प्यारे साथियों, किसने किया था, बिल्कुल तुलसीदास ने किया था। किसने किया था, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की क्या किया था, रचना किया था, याद रखिएगा। क्या किया था प्यारे साथियों, रचना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है सूरदास किस भाषा के कवि है। प्यारे साथियों, यहाँ पे सूरदास की बात की है, किस भाषा की कवि है सूरदास, बताइएगा। अंगिका की है, गुजराती है, मराठी है, ब्रज भाषा है। सूरदास किस भाषा के कवि है, बताने का प्रयास कीजिए। काफी ज्यादा एमबीबीआई सवाल है। तो बात करें यहाँ पे प्यारे साथियों सूरदास की, ये ब्रज भाषा की कवि है। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा की कवि है, याद रखिएगा। एमबीबीआई क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाने की 100% संभावना प्यारे साथियों बनता है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। तो ब्रज भाषा यहाँ पे याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आपके हिंदी वाले एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। विशेषकर 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव्स का ये सेशन आपको 100% श्योर करके दिया जा रहा है, क्योंकि ये सवाल जो है कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कहता है मालती किस कहानी के पात्र है। तो प्यारे साथियों, आपको पता है मालती जो है रोज कहानी का क्या है, पात्र है। आपसे पूछा जाएगा रोज एक प्रकार का क्या है, तो कहानी है, ये भी याद रखिएगा। रोज एक प्रकार का क्या है, कहानी है। ये भी काफी बार जिक्र किया गया इस सवाल का, और आपसे तो ये सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि मालती जो है किस कहानी का पात्र है। तो रोज का क्या है, यहाँ पे पात्र है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए 10 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट फटाफट से अपना अपना जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सभी का जवाब राइट आएगा। तो कवियों का कवि किस महाकवि को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह, पंत, निराला को या प्रसाद को। बात करें प्यारे साथियों कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, जी हाँ महा एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव है और कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह, जी हाँ साथियों, कवियों के कवि इन्हें ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वायरल क्वेश्चन से समझ लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बात करें आपके प्रीवियस यानी पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू में लगभग 5 से 7 बार ये सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछते आ रहा है। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि कहा जाता है इन्हीं को। अगला सवाल की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन से कहता है जायसी किस भाषा के कवि है। प्यारे साथियों, जायसी की बात किया यहाँ पे किस भाषा की कवि है, क्या भोजपुरी, मगही, ब्रज भाषा, अवधी। तो जायसी जो है प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। तो जायसी जो है आपको पता ही है यहाँ पे अवधी भाषा के कवि है, और अवधि में ही अपनी रचना भी किस भाषा में करते हैं, अवधि में ही करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए आप प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगला सवाल की बात करते हैं, 12 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के जो लेखक है, क्या अरुण को कमल है, नामवर सिंह है, जगदीश चंद्र माथुर है, या मोहन राकेश है। मोहन राकेश तिरिच का लेखक है। किसका है, तिरिच का लेखक कौन है प्यारे साथियों, मोहन राकेश है। इसका जो होगा जगदीश चंद्र माथुर। जी हाँ, जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदा नीरा के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एमबीबीआई सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। कहता है कि कीर्ति शब्द का विलोम कौन है। यहाँ पे कीर्ति शब्द का विलोम पूछा गया है, और विलोम का मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है, उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा। तो कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। क्या होगा, अपकीर्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कीर्ति शब्द का विलोम क्या होता है, अपकीर्ति होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है प्यारे साथियों आपसे कि रात दिन कौन सा समास है।
रात दिन कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्विंद है। तो रात दिन की बात करते हैं साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जी हाँ, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। रात दिन कौन सा समास है? तो बिल्कुल दिन समास है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि कंज होगा, महेंद्र होगा, अमोद होगा या गजानंद होगा। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा प्यारे साथियों, गजानंद होता है। क्या होता है? गजानंद क्या होता है? यहाँ पे गणेश शब्द का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और VVI सवाल है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है अनुराग शब्द का विशेषण होगा। अनुराग शब्द का विशेषण क्या होगा? अनुरागी, अनुराग या अर्जुन? बताने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुराग शब्द का आपसे विशेषण पूछा जा रहा है। तो अनुराग का जो विशेषण होता है, अनुरागी भी होता है, साथ ही साथ अनुरक्त भी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? अनुरक्त। क्या होता है? अनुरक्त भी इसका विशेषण होता है और अनुरागी भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दोनों होगा। ऑप्शन नंबर अभी के लिए ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न शब्द में प्यारे साथियों कौन सा समास है? तो एक लाइन है यहाँ पे, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है? इसमें अधिकरण कारक में विभक्ति में लुप्त हो जाती है। अधिकरण कारक विभक्ति में क्या होती है? लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। तो जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल की बात करते हैं, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो समझौता शब्द यहाँ पे आपसे दिया गया है, पूछा गया कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है। तो एक इसको संधि विच्छेद कीजिए, समझौ और ता, समझौ और आगे उच्चारण क्या रहता? अता, औता, मतलब समझौता। ये जो होगा प्यारे विद्यार्थी औता, ये क्या होगा? इसका प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा जरा। अवज्ञा शब्द में कौन सा है? आ है, अप है, अब है, ज्ञा है। तो अवज्ञा शब्द में जो प्यारे साथियों उपसर्ग है वो बिल्कुल अब है। क्या है? अब है अवज्ञा शब्द में उपसर्ग, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है बताने का प्रयास कीजिएगा। रेल का विकट खेल। प्यारे साथियों, काफी बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि रेल का विकट खेल किसका है? तो ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। निश्चित रूप से आपके फाइनल एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन का ही राय है। बेन जॉनसन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है, बेन जॉनसन ने ही ऐसा बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। एंड MVVI सवाल है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। स्वयंता स्वयंवर रचना है, स्वयंता स्वयंवर रचना है किसका? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो स्वयंता स्वयंवर जो है प्यारे साथियों श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की स्वयंता स्वयंवर क्या है? रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सुकून की तलाश क्या है? प्यारे साथियों, सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है। तो सुकून की तलाश जो है आपको पता है गजलों का संग्रह है। गजलों का क्या है? यहाँ पे संग्रह है। कौन सा? सुकून की तलाश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए, चूहा भी नहीं हूं, सॉरी चूका भी नहीं हूं मैं, रचयिता कौन है? चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह चूका भी नहीं हूं के रचयिता है। काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया? शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया? तो ये 1932 से 33 के बीच में लिखना प्रारंभ कर दिया था शमशेर ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भगत सिंह का जो प्यारे साथियों पैतृक गांव था वो खटकर कला पंजाब। खटकर कला पंजाब, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। काफी MVVI सवाल है, काफी बार सवाल जो है पूछे गए हैं। तो खटकर कला पंजाब में पैतृक गांव है किसका? भगत सिंह का। अगला सवाल की बात करें, कहता है कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? कलीराम सिर्फ इनका नाम नहीं था, काम भी इसका काला ही था प्यारे साथियों। लेखक के पिताजी के डांट कर भगा दिए थे, कहां से? अपने विद्यालय से। और लेखक से क्या करवाया था? झाड़ू पोछा करवाने का कार्य कराया था। कौन? कलीराम। तो ये जो है जूठन का क्या है? जूठन पठित पाठ का पात्र है। जूठन आपसे पूछा जाएगा एक प्रकार का क्या है? आत्मकथा है। क्या है? एक प्रकार का आत्मकथा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी?
बताइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब दिया गया था प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड प्यारे साथियों कब हुआ था बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए सवाल है। तो चौरी चौरा कांड जो है याद रखिए 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कहता है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। कहां से, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की मां लिया गया है, याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। मोहन राकेश की नहीं है, नो पे आपको फोकस करना है। तो कौन सी ऐसी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना या आधे अधूरे। तो इतिहास और आलोचना जो है ये किसका, मोहन राकेश का नहीं है, नो नेवर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है। सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां होती है, बर्मा में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है प्यारे साथियों। बिस्नी की जो पड़ोसन होती है वो कौन होती है, कुंती होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और भी आई सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला सवाल की बात करते हैं कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के जो गुरु थे बल्लावाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बल्लावाचार्य कौन है, सूरदास के गुरु का नाम है। अगला सवाल की बात करते हैं कि क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है। काफी ज्यादा एमबीबीआई है, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो क्लर्क की मौत का लेखक की बात करते हैं प्यारे साथियों, ब्रज भाषा में लिखा गया है गाई डी मुसाफा के द्वारा। गाई डी मुसाफा लेखक का नाम है और ये ब्रज भाषा में लिखने का प्रयास किए हैं। चलिए, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। प्यारे साथियों भगवान श्री कृष्ण जो है ये सूरदास के पूज्य थे। किसके, सूरदास के, याद रखिएगा। सूरदास के क्या थे, पूज्य थे। कौन, भगवान श्री कृष्ण, याद रखिए। अगला सवाल की बात करते हैं सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। तो सूरदास की जो अभिरुचि है पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में, यानी उपयुक्त सभी में थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूरदास की कृति के नाम बताइए। सूरदास के कृति का नाम बताना है। सुरसागर है, राधा रसकेली, सुरसावली है, साहित्य लहरी है, उपयुक्त सभी है। तो सूरदास की जो कृति का नाम है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सभी होगा। सभी के सभी क्या है, सूरदास की कृति है, यानी ऑप्शन नंबर डी फाइनली राइट आंसर होगा। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। ब्रज भाषा की जो विशेषता है, कोमलता उसमें है, बिल्कुल राइट है। लालित्य है, बिल्कुल राइट है। माधुर्य भी है, ये भी राइट है, यानी उपयुक्त सभी है। इस भाषा में सभी विशेषता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल की बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो कविता संकलन है, याद रखिएगा, सदियों का संताप इन्हीं का है, बस बहुत हो चुका इन्हीं का है, अब और नहीं इन्हीं का है। यानी बात करें ए बी सी सभी इन्हीं का है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, फाइनली इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। हमने बताया था अधिनायक की है। कहां से है, अधिनायक से है, याद रखिएगा। कई बार ये रिपीट क्वेश्चन है, मेरे क्लास का रिपीट क्वेश्चन है और कई बार बिहार बोर्ड ने भी इसे भी रिपीट किया है। तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो तांबा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं नाभादास की कृतियों का नाम बताइए। तो आपको पता ही है उपयुक्त सभी कृति नाभादास का ही है, भक्तमाल, अष्टयाम और प्रकीर्णन पाद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नाभादास के सभी कृतियां इन्हीं का है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए, भक्तमाल में कितनी छपे हैं, हमने आपको बताया था। भक्तमाल में टोटल के टोटल 316 छपे हैं। कितने हैं प्यारे साथियों, 316 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास किस काल के कवि थे। हमने आपको बताया किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं। नाभादास जी किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं, याद रखिएगा। कौन से काल, भक्ति काल के क्या है, कवि है। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है कबीरदास किस शाखा के कवि है। कबीरदास की बात की है, हमने बताया था निर्गुण शाखा के। कौन से शाखा के हैं, निर्गुण शाखा के क्या है, कबीरदास जी कवि माने जाते हैं। और महा एमबीबीआई सवाल के अंतर्गत ये आता है। कबीर किस में भेद नहीं करते। प्यारे साथियों, कबीर जो है हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए, 48 नंबर सवाल है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हमने आपको बताया था
क्रोध करना, लाल पीला होना मतलब क्रोध करना, गुस्सा में आ जाना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को ही सॉल्यूशन कर पाएंगे और एक वीडियो और मैं डालूंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मुक्तिबोध ने MA किस विषय में किया था आपको बताइए, हिंदी में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि दया शब्द कौन सी संज्ञा है, तो एक प्रकार का क्या है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। दया शब्द कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये था साथियों MBBI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और निश्चित रूप से इस क्लास से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मिलते हैं फिर से 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला फंडा अपनाते रहे और आगे बढ़ते रहे।